जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको शुक्रवार संतोषी माता की व्रत कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाए। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती, परंतु 7वें को बचा कुचा जूठन खिलाती थी। परंतु वह बहुत ही भोला था और मन में कुछ भी विचार नहीं कर सकता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। उसने कहा कि वह तुम्हें सभी की जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो तो समय आने पर देख सकते हो। एक दिन एक बड़ा त्योहार आया और बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर वहीं पर सो गया और देखने लगा कि माँ ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े ही प्रेम से खिला रही थी। जब वे 6 उठे तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और उनमें से एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली कि अरे रोटी खा ले। वह बोला कि माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि कल का जाता आज ही चला जा, और वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोलता है कि हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनों पार। इस पर पत्नी बोली कि जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपने देखो धरू मैं धीर, सुधी हमारी ना बिसारियो, राखियो मन गंभीर। इस पर लड़का बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले ले और मुझे अपनी कोई निशानी दे दे। वह बोलती है कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबरे भरे हाथ की थाप मार दी और लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं कि विवाह के समय लड़की इसीलिए हाथ का थापा मारती है। और वह लड़का चल दिया। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा तो वहां पर एक व्यापारी दुकान पर जाकर बोला कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। बोला तनख्वाह काम देख कर ही देंगे, सो तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे की नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उनके भरोसे काम छोड़कर कहीं भी बाहर जाने लगा। उधर उसकी औरत और सास जेठानियां बड़ा ही कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती और फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े ही कष्ट से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते हुए देखा और पूछने लगी कि बहनों यह किसका व्रत है और कैसे करते हैं, इससे इसका फल क्या मिलता है। तो एक स्त्री बोली कि यह संतोषी माता का व्रत है और इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति और मन पसंद वर वह बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में ही सारी लकड़ियां बेच दी, गुड़ व चना ले लिया और व्रत की तैयारी करने लगी। उसके सामने उसने एक मंदिर देखा और पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। और वह कहने लगी कि यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी कि माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। और माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला।
अब तो जेठ और जेठानी उससे नाक से कुड़ के कहने लगी, अब तो उसकी खातिर बढ़ेगी, वह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली कि हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी की दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने की याद दिला और उसने कहा कि माँ, मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर दीपक जलाकर मेरा नाम लेकर और दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा और धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात सभी से कही तो सब दिल लगी उड़ाने लगे और कहने लगे कि कहीं सपने भी सत्य होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा कि भाई, जैसे माता ने कहा वैसे करने में क्या डर है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया और सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। और उसने माता से पूछा कि हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है। तो माता ने कहा कि तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति से इस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा और जब वह यहाँ रुककर नाश्ता पानी करके घर जाएगा तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर ढालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना कि सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। इसने माँ के चरण छुए और कहे अनुसार सारा काम किया। वह तीसरा गट्ठा लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों में दिए हुए उनके कष्टों को बुलाने के कहने लगी कि बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा भात खा और भोजन कर और कपड़े ग्रहण कर। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा कि माँ, यह कौन है। तो माँ ने कहा कि यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए। यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं है और तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, मैंने तुझे भी देख लिया और इसे भी देख लिया, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो और मैं उसमें ही रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वे राजा के समान ठाट बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया और बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। जल्द ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़के को जीवने के लिए कहा और उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़कों ने जीम कर खटाई मांगी तो बहू कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले कि पैसा लाओ। वह बोली कुछ भी नहीं समझ सकी कि इनका क्या भेद है और उसने पैसे दे दिए और वे इमली की खटाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया और राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी बहुत दुखी हुई और रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी कि हे माता, यह क्या किया। रुलाकर हम उसे हंसाने लगी। माता बोली कि पुत्री, मुझे दुख है,
तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी कि माता, मेरा कोई अपराध नहीं, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैं भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। इस पर माता बोली कि जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता हुआ मिलेगा। और उसे रास्ते में उसका पति मिला और उससे पूछने पर वह बोला कि राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था। और फिर वे अपने घर चले गए। कुछ ही दिनों बाद फिर से शुक्रवार आया। उसने दोबारा पति की आज्ञा के अनुसार उद्यापन करने लगी। उसने फिर जट जेठ के लड़कों को बुलवा लिया और जेठ के लड़कों जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर से खटाई मांगने लगे तो उसने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता ने उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसे चंद्रमा के समान एक पुत्र पैदा हुआ और वह अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर में जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने पूछा, यह तो रोज आती है, क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका सासरा देखूं। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के होठ समान मक्खियाँ बिनबिना रही थी। इसी सूरत में वह उसके घर गई। डेली में पांव रखते ही उसकी सास बोली कि देखो, कोई डायन आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में उसकी सास बोली कि पगली, किसे देखकर इतनी उतावली हुई है, जो बच्चे को भी पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहाँ पर लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, सासू जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ, यह वही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियाँ खोल दी। सब ने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिन हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप अपराधों को क्षमा करो। इस पर माता उन पर काफी प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया, माता वैसा सबको दे। तो ये थी शुक्रवार की संतोषी माता की व्रत कथा। अब अगली कथा का रसपान आप अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।